दोस्तों, पिछले साल रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली एक फिल्म आई थी। नाम था तू झूठी मैं मक्कार। अब श्रद्धा कपूर का तो पता नहीं, पर लगता है मेकर्स ने इस रोल में रणबीर का चुनाव उनकी रियल लाइफ हरकतों को देखकर ही किया था। रणबीर कपूर का कोई भी इंटरव्यू, कोई भी बयान उठाकर देख लीजिए, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि उन्हें गलत समझने वाला इंसान कुछ देर के लिए खुद को गलत समझने लग जाए। याद है ना, आमिर खान अभिनीत फिल्म दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रही फिल्म रामायण में भगवान राम का रोल निभाने को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था। रणबीर ने कहा था कि इस रोल के लिए उन्होंने मांस और मदिरा पूरी तरह त्याग दिया है। Changed a lot of my lifestyle. I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga, meditation. और इस बयान के थोड़े ही दिनों बाद वो क्रूज पर आयोजित अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी पार्ट 2 में हाथ में शराब का गिलास लिए नजर आए थे। हालांकि रणबीर को पता है कि लोग उनकी सच्चाई अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बावजूद वो अपनी मासूमियत का ढिंढोरा पीटने से बाज नहीं आते। आज हम यहाँ उनके हालिया 2 घंटे के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने आप को चीटर साबित किया है। पहली बार अपने इतने लंबे इंटरव्यू में रणबीर ने बताया है कि जब उनकी एज 13 साल की थी, तभी से उनकी लड़कियों से डेटिंग चल रही है। रणबीर ने इंटरव्यू के दौरान पुरानी बातें याद करते हुए कहा कि जिंदगी के एक दौर में उन पर धोखेबाज होने का लेबल लगा दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो बातें पूरी तरह सच नहीं थीं। I was labeled a cheater for a very large part of my life. I still am. रणबीर दरअसल करीब 1.5 दशक पुरानी बात कर रहे थे। ये वो दौर था जब रणबीर को कसनोवा का खिताब दिया गया था, क्योंकि उन दिनों उनका नाम एक साथ कई लड़कियों के साथ जोड़ा जा रहा था। उन दिनों की उनकी इमेज का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण जब एक शो में हिस्सा ले रही थीं और उनसे पूछा गया था कि किस एक्टर को कौन सा गिफ्ट देना चाहेंगी, तो इन दोनों एक्ट्रेस ने रणबीर को कॉन्डम गिफ्ट करने की बात कही थी। वजह ये थी कि रणबीर कपूर ने सोनम और दीपिका दोनों को ही धोखा दिया था, बल्कि दीपिका पादुकोण ने तो टीवी शो कॉफ़ी विद कारण में रणबीर को चीटर बताते हुए कहा था कि जब उन्हें कैटरीना कैफ के साथ रणबीर के रिश्तों के बारे में पता चला, तो उन्होंने रणबीर से दूरी बना ली थी। रणबीर अपने हालिया इंटरव्यू में दीपिका के इसी बयान को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 2011 में रणबीर ने अपने एक इंटरव्यू में दीपिका के इस बयान पर खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने दीपिका को धोखा दिया था। खैर, रणबीर ने 2 घंटे के अपने इस हालिया इंटरव्यू में पिता ऋषि कपूर के साथ अपने खराब रिश्तों पर भी बात की। Loved his family, loved his work, loved his food, loved his alcohol. He was a very open person. Whatever he said, he could speak about it. रणबीर ने कहा कि उनके माता-पिता के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था और वो हमेशा डरे हुए रहते थे। रणबीर ने ये भी कहा कि उनके पिता ऊंची आवाज में बात करते थे और कोई उनसे ऊंची आवाज में बात कर दे तो वो असहज महसूस करते हैं। इतना कहते हुए रणबीर ने पत्नी आलिया को भी लपेटे में ले लिया। रणबीर के मुताबिक आलिया की भी बहुत ऊंची आवाज में बात करने की आदत है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। For example, used to speak in a very loud tone. And I think because of my father's tone, growing up, always kind of rattled. वो मिसाल देते हैं कि जैसे उनकी बेटी कभी खेलते हुए गिर जाए तो आलिया इस तरह से रिएक्ट करती हैं जिससे वो घबरा जाते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि आलिया अपनी ये आदत बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी पुरानी आदत एकदम से तो नहीं बदली जा सकती। आलिया के बारे में रणबीर की इन बातों से उन अफवाहों में भी सच्चाई नजर आती है, जिनमें कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी वजह रणबीर की आशिक मिजाजी ही बताई जा रही है। यानी रणबीर ने इस इंटरव्यू में एक बात सच जरूर कही है कि हमेशा की कोई आदत एकदम से तो नहीं बदली जा सकती। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।